मैं चंदू पाटिल की बात कर रहा हूँ, मणिकांत राठौर की बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से पूछ रहे हैं, चड्डीधारी जब वो सड़कों पे निकल के दंदनाते हैं और हमारे एमएलए जो है ना बिल्कुल एंजॉय करते हुए घर में बैठते हैं, तो क्या एमएलए को जाकर के पूछे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, आप क्या कर रही थी? कांग्रेस का दोहरा मापदंड है ये कि बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अब जिस तरह से अभी पटेल साहब ने कहा कि इनके पास चड्डीधारी अंदर हैं बोल करके, लेकिन चड्डीधारी की जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की किसकी जिम्मेदारी? लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की। उसके साथ साथ शासक क्या करते हैं? स्पेशली नॉर्थ में आ रहे हैं, दंदना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। क्या वोटर्स इनको वोट दे करके घर में एंजॉय करने के लिए दिए हैं क्या? मैं चंदू पाटिल की बात कर रहा हूँ, मणिकांत राठौर की बात कर रहा हूँ। आप लोग जिस तरह से पूछ रहे हैं, तो ये क्या है, दंदनाने के लिए इनको हमने वोट दिया है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करे, बल्कि जो है ना मुसलमान अगर गलती करता है तो उसको जो है ना ले जा करके सलाखों के पीछे डाले, सजाएं दिलाए। और वही दूसरा चड्डीधारी और बीजेपी के नेता जब वो सड़कों पे निकल के दंदनाते हैं और हमारे एमएलए जो है ना बिल्कुल एंजॉय करते हुए घर में बैठते हैं, और अवाम भी पूछती नहीं है ना। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एमएलए को जाकर के पूछे कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, आप क्या कर रही थी? ऐसा सोचने वालों का नज़रिया हो सकता है। नहीं, वैसा नहीं है। सिर्फ नार्थ बोल करके नहीं है, वो हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रहती है। लेकिन हम कभी भी किसी का सपोर्ट करते हुए बैकफुट पर नहीं। आरोप तो देखिए, पार्टी है तो आरोप लगेगा, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आवाम है, बोलती रहेगी, उसकी जो समझ है। लेकिन स्ट्रैटेजीज भी एक अपनी जगह है। हाँ, तो हमने किसी को अभी तक भी कोई बैकफुट हुआ नहीं, सपोर्ट नहीं किया। तो हमारा मुतालबा इस आप लोगों के माध्यम से है कि आप खुद भी एमएलए जो नॉर्थ एंड साउथ के जो एमएलए हैं कांग्रेस के हैं, और ये कांग्रेस के एमएलए रहने के बावजूद ये जो नफरती चिंटू हर हमेशा वावेला खड़ा करते हैं और वो लोग एमएलए क्या घर में एंजॉय करते रहते हैं, ये आप लोग भी क्वेश्चन करें। अगर अवाम में अगर उनको एक पैसेज नहीं बनता है, उनको बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो आप लोगों को तो भरपूर मौका मिलता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एमएलए को भी पूछें कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करवाने की किसकी जिम्मेदारी है? आपके वोट लेकर के एंजॉय करने के लिए एमएलए बने हैं क्या? और इतनी नाकारा एमएलएशिप है तो ज़रूरत क्या है हमें गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ को या गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को, जो नाकारा है, जिसको लॉ इम्पोज करवाने नहीं आ रहा है, वो इम्प्लीमेंट करवाने नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसी लीडरशिप की भी ज़रूरत नहीं है गुलबर्गा को।